नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है एक थप्पड़ की कीमत। इस कहानी की लेखक हैं एकता ऋषभ। इस कहानी का पूरा क्रेडिट हम एकता जी को देंगे। आइए अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। रोटियां बनाती रितु को चटाक की आवाज़ के साथ सोहम के रोने की आवाज़ आई। जाके देखा तो रवि ने फिर एक थप्पड़ जड़ दिया था सोहम को। बेटे को गोद में ले रसोई में आ गई। रितु ने स्लेब पे बिठा दिया बेटे को, चुप कराया और आटे की एक लोई दे दी। नन्हा सोहम पल भर में रोना भूल गया और उस लोई से खेलने लग गया। रोटियां बनाते बनाते रितु ने देखा गालों पे लाल निशान दिख रहे थे। माँ का दिल कचोट सा गया। आपने आज फिर से सोहम पे हाथ उठाया। सोहम को सुलाकर रितु ने अपने पति रवि से पूछा, ऐसा क्या किया था आज सोहम ने? अरे बहुत जिद्दी हो गया है सोहम। जिद कर रहा था, रिमोट ही नहीं दे रहा था। और मारा नहीं था मैंने, बस हल्की सी चपत ही तो लगाई थी। रवि की बात सुन रितु हैरान हो गई। हल्की सी चपत थी क्या रवि? गाल देखो कैसे लाल हो गए हैं। तुम भी ना रितु, हर छोटी छोटी बातों पे लड़ने लग जाती हो। अरे सोहम मेरा भी तो बेटा है, मैं भी उससे प्यार करता हूँ। और एक थप्पड़ या चपत लगने से तुम्हारा बेटा टूट नहीं जाएगा। लड़का है, इतना तो बर्दाश्त करना ही आना चाहिए। कैसी बात कर रहे हो रवि? 5 साल का बच्चा है सोहम। और ये तुम्हारी आदत होती जा रही है। कहीं भी हाथ चला देते हो। उस दिन भी तुमने सिर पे मारा था। भगवान ना करे कभी गलत जगह चोट लग गई तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। इतना कह रितु गुस्से से सोने चली गई। रितु और रवि का इकलौता बेटा था सोहम, बहुत प्यारा बच्चा। दोनों बहुत प्यार भी करते थे अपने बेटे से, लेकिन रवि की गंदी आदत थी हाथ चलाने की। रितु के बार बार टोकने पर भी रवि नहीं सुधरता, उल्टा रितु से ही बहस करता। रितु चिढ़ जाती और कोशिश करती जब रवि घर पर हो तब अपने बेटे सोहम को साथ रखे, लेकिन ये हमेशा संभव नहीं हो पाता। रविवार का दिन था। शाम को कोई मैच आने वाला था और सोहम कार्टून फिल्म देख रहा था। सोहम, रिमोट दो, मैच आने वाला है। बस पापा 5 मिनट और देखने दो, सोहम ने जिद की। नहीं, जल्दी दो रिमोट, टास्क निकल जाएगा, चिढ़ते हुए रवि ने कहा। नन्हे सोहम को अपनी कार्टून फिल्म देखने की इच्छा थी तो वो और 5 मिनट की जिद करने लग गया। आदत के अनुसार रवि ने एक चपत लगा दी सोहम के सिर के पीछे और हाथों से रिमोट छीन लिया। सोहम ने भी सुबकते हुए रिमोट दे अपने खिलौने से खेलने लगा। आधा घंटा भी नहीं बीता था कि सोहम को उल्टी आ गई। मम्मा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अपने बच्चे की बात सुन रितु डर गई। क्या हो रहा है सोहम, बताओ बेटा। मम्मा, बहुत सिर दुख रहा है, दर्द हो रहा है। रोते हुए सोहम ने सिर के पीछे की तरफ इशारा किया। जल्दी से रितु ने सिर पे तेल की मालिश कर एक पेन किलर दी और गोदी में सिर ले हल्के हल्के दबाने लगी। ऐसे अचानक दर्द क्यों हो रहा होगा? रितु को रवि के सोहम के सिर पे मारने की बात बिल्कुल भी पता नहीं थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब दोबारा उल्टी हुई सोहम को, तब रितु ने घबराकर रवि को आवाज़ दी। देखो ना रवि, सोहम के सिर में बहुत दर्द हो रहा है। 2 बार उल्टी भी कर दी। कह रहा है अच्छा नहीं लग रहा। चलो ना किसी डॉक्टर को दिखा आते हैं। टीवी बहुत देखता है तुम्हारा बेटा, इसीलिए सिर दर्द है। इतनी रात को कहाँ जाएंगे दिखाने? कल तक ठीक नहीं हुआ तो दिखा देंगे। इतना कह रवि मैच देखने लग गया। एक माँ का दिल बहुत घबरा रहा था। सोहम का सिर दबाते दबाते रितु और सोहम दोनों सो गए। अगले दिन जब रितु जगी तो देखा सोहम का आधा चेहरा सूजा हुआ था। रवि और रितु दोनों डॉक्टर के पास गए। सारी बात सुन डॉक्टर ने पूछा, कोई चोट तो नहीं लगी थी ना आपके बच्चे के सिर के पीछे? डॉक्टर की बात सुन रवि का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। कल उसने ही तो मारा था सोहम के सर पर, तभी उसे दर्द भी था। रवि को समझते देर नहीं लगी। सोहम के इस हालत का जिम्मेदार वही था। जब डॉक्टर को पता चला तो उन्होंने खूब डांटा रवि को। रितु का रो रो के बुरा हाल हो गया। लाखों बार समझाया तुम्हें, अब देख लो, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। आनन फानन में सारे टेस्ट हुए।
ईश्वर का शुक्र था कि ज़्यादा बात नहीं बिगड़ी थी, लेकिन सोहम के आंखों पे पावर का चश्मा चढ़ गया था हमेशा के लिए। 2 दिन हॉस्पिटल में डॉक्टर ने सोहम को अपनी निगरानी में रखा, तब जाकर सोहम को हॉस्पिटल से छुट्टी मिली। रवि एक अपराधी की तरह अपने बेटे के सामने खड़ा था। जिस थप्पड़ को मामूली बात समझकर रवि जब मन करता अपने बेटे पे जड़ देता, आज वही थप्पड़ अपनी कीमत वसूल रहा था रवि से और उसके बच्चे से। जिंदगी भर के लिए उसके बेटे की आंखों की कीमत। आज रवि को अपनी गलती का एहसास था। बहुत बार हम दोस्तों जाने अनजाने में अपने बच्चों पर हाथ उठा देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। बच्चों के कोमल शरीर पे गलत जगह अगर ये थप्पड़ लग जाए तो इसकी भारी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। दोस्तों, ये कहानी यहीं पूरी होती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।